बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। लो जी बच्चों, आज आपके पास एक्सरसाइज आएगी कौन सी वाली है ये? हाँ, 7.4 एक्सरसाइज करनी है और इसमें है जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ये आपने सुना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इस तरह के नाम, वो हमने यहाँ करने हैं। वो हैं क्या और क्या होते हैं वो ज़रा देख लें। उर्दू में इसको तकोनियाती ममासलात कहते हैं। अच्छा जी, इसमें अब देखें, इमेजिन करें, सोचें कि आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है। दो लाइनें आप ये ड्रॉ करते हैं और उसमें एक पॉइंट है आपके पास यहाँ पे पी पॉइंट, इसका नाम दे दें। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को आप ऐसे डॉटेड नीचे लाएंगे ना, तो ये जो फासला होगा इसको हम वाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये उतना ही फासला जितना इधर से ये वाई का, तो ये वाई एक्सिस होता है हमारा, तो जितना इधर वाई है ना, तो वो हमारा ये डिस्टेंस वाई हो जाता है, ये वाला। और जाहिर है कि जहाँ से उसने यहाँ आके टच किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओरिजिन तक का फासला जो है, इसको हम एक्स कहते हैं। तो ये हिस्सा x है, ये हिस्सा y है, और यहाँ से P से आप सीधा आप ओरिजिन की तरफ जाएं, मबदा की तरफ जाएं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है, इसको r कहते हैं। तो ये कुछ नाम हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अहम चीज़ है थीटा, एंगल, कि ये जो P पॉइंट है, नुक्ता है, वो ओरिजिन के साथ या x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा है। अब यहाँ पे ना कुछ हमने मैथमेटिशियंस ने कुछ रेशोज़ बनाई हुई हैं। मसलन पहली रेशो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। उर्दू में इसको हम अमूद और इसको वितर कहते हैं। अमूद बटा वितर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको, ये चीज़ किसके इक्वल होती है? साइन थीटा। थीटा ये एंगल और साइन हमने खुद से एक चीज़ बनाई हुई है। तो ये हमने रिलेशन याद रखना होता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, या उसको अमूद बटा वितर कह लें। ये इन वैल्यूज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो खाली यहाँ तक बस आप रखें। उर्दू वाले ये याद कर लें, इंग्लिश वाले ये याद कर लें। इसी तरह एक कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा के लिए होता है कायदा बटा वितर। ये हमारा कायदा है, ये वितर है, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हमें याद रखनी है। और फिर एक रेशो होती है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए बेसिकली टेन असल में होता है साइन ओवर कॉस। इन दोनों को तकसीम कराए ना, तो टेन आ जाता है। और जब आप इनको डिवाइड कराएंगे ना, तो इनका वितर या हाइपोटेन्यूज कट जाता है और ऊपर वाली चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, सो अमूद बटा कायदा आ जाएगा, या इधर से इंग्लिश में ले लें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगी। सही हो गया जी। तो ये कुछ रेशो, सही हो गया जी। तो ये कुछ रेशोज़ हैं, ये हमें थोड़ी ज़ुबानी याद रखनी है कि ऐसे होती हैं। अब इनसे ना कुछ फार्मूले बनते हैं। फार्मूले पे आने से पहले एक और चीज़ है, वो ज़रा देख लें कि ये जो हमने तीन चीज़ें लिखी है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके तीन सौतेले भाई भी हैं। ठीक है, इनके उल्ट, साइन का जो उल्ट होता है वो कोसिक है, कोसिक थीटा। और कॉस का उल्ट है सीकेंट। सीकेंट पढ़ते हैं बट SEC, सेक कह लें या सीकेंट, वैसे हम बड़ी क्लासेस में सीकेंट कहते हैं इन्हें। तो कॉस का उल्ट है सीकेंट और टेन का उल्ट है कॉट, कोटेंजेंट कॉट होता है ये। तो ये भी हमें रिलेशन याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइन होता है 1 ओवर कोसिकेंट, कॉस होता है 1 ओवर सीकेंट, टेन होता है 1 ओवर कॉट, या कोसिकेंट थीटा है तो वो 1 ओवर साइन। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। ठीक है, एक तो ये रिलेशन हमें याद रखने हैं कि साइन को कॉस से डिवाइड करें तो वो टेन होता है। सही है। अब इनके दो तीन वो फार्मूले थे जो मैंने पीछे छोड़ दिए, ये वाले। सबसे अहम, सबसे मशहूर फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे। तो बहरहाल ये है। फिर दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नॉर्मली ये यूज़ होना है ज़्यादा, और ये भी एक आध दफ़ा यूज़ हो जाएगा सवालों के अंदर। ये कहीं यूज़ नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आना चाहिए हमें। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये है जी मश्क आपके सामने, एक्सरसाइज 7.4। इसके ज़ाहिर है स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल वो हमने यहाँ किए हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7,
ओके इसमें क्या है जी 1, ओके इसमें क्या है जी 1 माइनस साइन थीटा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेटें लगी हुई हैं, और 1 प्लस साइन थीटा है, और उसका आंसर वो कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इसको प्रूफ करना है तो हमने ये साइड बड़ी वाली ले लेनी है और इसको हल करने की तरफ जाना है। अब अगर आप गौर करें तो अलजेब्रा के जो फार्मूले थे कि वो था ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि देखें चीज़ें एक जैसी हैं और एक में प्लस है एक में माइनस है, तो वो जो हमारा फेमस तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस ये सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, और साइन थीटा होल स्क्वायर था तो इसको उसी फॉर्म में जैसे मैंने पीछे समझाया कि इसको कैसे पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इस शक्ल में लिख लें। और यहाँ देखें ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फार्मूला था ना हमारा, ये वाला पहला फार्मूला, ठीक है। अब देखें ये तो है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप किसी एक चीज़ को उठा के उधर ले जाएं, मसलन कॉस को उठा के उधर ले जाएं, तो कॉस में माइनस का हो जाना है ना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस। या साइन को उठा के उधर ले जाएं तो कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस साइन के इक्वल होता है, 1 माइनस साइन जो है वो कॉस के इक्वल होता है। तो इसी रूल से हमने यहाँ लिखा है कि 1 माइनस साइन है तो उसने काज के इक्वल होना है, और उस साइड से काज आ रहा था तो दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, बराबर हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन जाहिर है स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा। इसमें है जी कॉट थीटा है, कोसिक थीटा है, टैन है, साइन है, और इस साइड के इक्वल लाना है सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ज़ाहिर है ये बड़ी वाली साइड को हम किसका उल्टा था, टैन का, और टैन मैंने आपको बताया था वो होता है साइन ओवर कॉस। अगर टैन जो है साइन ओवर कॉस है तो फिर कॉट जो उसका उल्ट है वो कॉस ओवर साइन होगा, क्योंकि इसने भी उल्ट जाना है। तो इसलिए ये जो कॉट की वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह कोसिक मैंने यहाँ आपको बताया था, कोसिक साइन का उल्टा है, तो कोसिक की जगह पे आप 1 ओवर साइन लिख देंगे, ठीक हो गया। आगे टैन है, टैन अभी मैंने आपको बताया साइन ओवर कॉस होता है, और ये साइन थीटा है तो चूंकि ये ओवर आ रहा है तो यहाँ पे भी ओवर बना लें, ओवर में 1 लिख लें, क्योंकि इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे, सही है। तो अब इस साइड पे हम एलसीएम लेने जाएंगे। ओवर में देखें दोनों के साइन थीटा है तो साइन ही रहेगा ओवर में, ठीक है। ये फिर चूंकि नीचे वाली चीज़ सेम है वही चीज़ है तो ऊपर वाली चीज़ें भी उसकी वैसे ही आ जानी है, कॉस थीटा प्लस 1। इस तरह का जो हमारा एलसीएम होता है ना वो प्लस 1, इस तरह का जो हमारा एलसीएम होता है ना वो ईजी होता है। आगे चलते हैं, इस साइड पे आए तो कॉस थीटा है और 1 है, तो 1 का तो है मसला कोई नहीं, यही चीज़ हमारा एलसीएम आ जानी है। अब रूल क्या होता है, नीचे से कट दिया ना चीज़ को, कॉस कट गया, ऊपर वाला साइन आ गया वैसे का वैसे ही। अब इसके नीचे 1 है तो जब 1 हो ना तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों, अच्छा जी। तो अगले स्टेप में इस अमाउंट को वैसे ही लिखा क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ दोनों में साइन थीटा आ रहा है तो हम साइन थीटा कॉमन निकाल देंगे बाहर। जब साइन बाहर निकलेगा तो इसकी जगह 1 रह गया, ये साइन चला गया हुआ है, कॉज रह गया, और ओवर में कॉज है। अब ये साइन निकलने का फ़ायदा ये हुआ है कि इसने इस साइन से कट जाना है, ठीक है। बाकी रह गया ये कॉस थीटा प्लस 1 और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब चूंकि ये 1 माइनस कॉस थीटा है ना तो इसको भी 1 प्लस कॉस, क्योंकि प्लस वालों को आगे पीछे आप कर सकते हैं, 1 को शुरू में लिख लें, इसको आगे लिख लें, 1 प्लस कॉस हो गया, वो 1 माइनस कॉस है। और यहाँ देखें दोबारा वो फार्मूला बन रहा है जैसे पीछे बनाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं होगा, और कॉस थीटा वो ज़ाहिर कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कॉस एक आ रहा है। अब क्या होगा कि ये जो नीचे वाला कॉज है वो इस 1 को भी डिवाइड करा रहा है और इसको भी डिवाइड करा रहा है, तो दो करते हैं, 1 ओवर कॉस माइनस कॉस स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ओवर कॉस। अब 1 ओवर कॉस सीकेंट होता है जो हमने पीछे वो लिखे थे फार्मूले, और यहाँ से एक कॉस कट जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, नीचे एक सिंगल कॉस है, तो एक कट जाएगा एक रह जाएगा, कॉस थीटा रह गया। अब यही चीज़ हमारी दूसरी साइड पे है, सही है, ऐसे करना है। ओके चलें जी अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके अब 11 में देखें तो इधर भी ओवर है इधर भी ओवर है,
सही है। तो हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ज़रबे चिले पाई उर्दू में से हम कहते हैं। वो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है कि इसका ओवर उधर ऊपर चला जाता है, इसका ओवर उधर ऊपर चला जाता है। तो ये देखिए हम यही कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा लिखा और इधर जो ओवर है ये उसके साथ आ गया, ठीक है। इधर से ये tan स्क्वायर थीटा -1 और ये कॉस स्क्वायर उन्होंने साथ साथ हो जाना है। अब हल करने की तरफ जाएंगे, यहाँ फिर वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि पहली बराबर दूसरी बराबर, उसमें प्लस इसमें माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लगा सकते हैं साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना तो दोनों पे स्क्वायर लिखेंगे और आगे -1। फिर चलते हैं, अब इसको फिर नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाहर वाला इससे भी मल्टीप्लाई होना है, उसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, तो इसको इसके साथ लिख लें और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और यहाँ फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों कट जाएंगे और बाकी रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही चीज़ हमारी दूसरी साइड में भी है, प्रूव हो गया, बराबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी यहाँ जनाब ये पूरी एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरी चीज़ के साथ, और इधर ये चीज़ है, तो हमें इसी साइड को लेके सॉल्व करते जाना है और अल्टीमेटली ये बना लेना है। ओके, अब देखें यहाँ tan है, tan का वही जैसे पीछे बताया साइन ओवर कॉस, कॉट tan का उल्ट है तो वो कॉस ओवर साइन हो जाएगा, कॉस ऊपर चला गया, और ये कॉस और साइन है, ये तो पहले ही सिंपल फॉर्म में है ना, साइन कॉस की फॉर्म में, इनको हम नहीं छेड़ सकते, ना इनके ऊपर कोई पावर है, तो इनको ऐसे ही लिखते जाएंगे साथ साथ। अब जाहिर है इधर ओवर है, हमें इसका एलसीएम लेना है, ज़ुआफिकल लेना है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों आ जाएंगे नीचे, रूल वही एलसीएम का कि कॉस थीटा से कटा, साइन रह गया, साइन और साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह इधर से साइन कटेगा, कॉस और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखें सबसे पहला रूल जो हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है, नीचे वाली चीज़ वैसे ही आ गई, ये वैसे ही आ गया। अब क्या होगा कि ये आ जाएगी और ओवर में ये, यानी ये ओवर ये आ जाएगा, वो अगले स्टेप में हम ये लिख देते हैं उसको, ये लिख लिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगेन वही रूल है कि जो नीचे वाली चीज़ इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है, तो दोनों को आप सेपरेट कर दें, कॉस थीटा ओवर ये, साइन थीटा ओवर ये। अब इनमें से एक एक चीज़ कटेगी, कॉस से कट गया, यहाँ से साइन से कट गया, तो यहाँ रह गया 1 ओवर साइन और यहाँ रह गया 1 ओवर कॉस, और आपको पता है कि 1 ओवर साइन कोसिक होता है, 1 ओवर कॉस सीकेंट होता है, और यही चीज़ हमारी दूसरी साइड पे मौजूद थी, तो ये प्रूव हो जाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक ये लास्ट वाला है, नहीं एक और है इसके बाद भी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, जो भी है, लेकिन ये है कि ओवर्स आ रहे हैं, तो जब भी ओवर आना है तो ज़ाहिर है एलसीएम की तरफ जाना है, तो हमें एलसीएम लेना ही लेना है इसका, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन दोनों एलसीएम में नीचे आ जाएंगे। वही रूल, माइनस वाला साइन इससे कट गया, ये प्लस वाला रह गया, ये वाला इस प्लस वाले के साथ दोनों सेम है, तो इसका फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, 1 प्लस साइन कटा, 1 माइनस साइन उसका भी होल स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं, अब चूंकि होल स्क्वायर है तो हमें होल स्क्वायर खोलना है, वो जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस साइन है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के रखी है, माइनस ना होता तो इस ब्रैकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, माइनस बदमाश है, ध्यान रखना है। ओके, अंदर वाले चीज़ का फार्मूला खोलना है, 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2, क्योंकि माइनस का फार्मूला है, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। सही है। अब इनको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर लें 1 नहीं होता है, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 साइन थीटा, यही चीज़ अंदर बननी है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है माइनस साइन के साथ। अब क्या होगा कि ये अब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म कराएंगे और माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो -1 हो गया, माइनस ये हो गया और इसने प्लस हो जाना है, और फिर फ़ायदा क्या होगा कि ये +1 -1 से कटेगा, साइन स्क्वायर से कटेगा, क्योंकि दोनों प्लस माइनस के हैं।
पीछे क्या रह जाना है, 2 और 2 4, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा ओवर में ये, तो वो हम लिखेंगे आगे। हाँ एक और चीज़ कि ये जो ओवर में था ना 1 माइनस साइन, ये भी देखे ना फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे मैंने पीछे समझाया था, पहले फार्मूले से वो निकलता है। तो इसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, ऊपर 4 साइन थीटा हो गया और नीचे कॉस स्क्वायर हो गया। और चूंकि नीचे स्क्वायर है तो उसको 2 दफ़ा आप लिख सकते हो, कॉस थीटा। और 4 वैसे ही आया, साइन ओवर कॉस आपको पता है टैन, तो ये चीज़ टैन बन जाएगी और ये ओवर वाला कॉस रह जाएगा। और ओवर वाला कॉस किसका उल्ट होता है, सीकेंट का, तो वो सीकेंट आ जाएगा। तो दोनों साइडें बराबर आ गई। लो जी लास्ट क्वेश्चन 24। अब देखें इस क्वेश्चन में इधर भी ओवर है, इधर भी ओवर है, लेकिन यहाँ अंडर रूट है। तो अंडर रूट को हम कुछ कर नहीं सकते जब तक उसको ख़त्म ना कर लें। तो अंडर रूट का उल्ट क्या होता है, स्क्वायर। तो हमें फिर क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो इधर भी हमने ऐसे ब्रैकेटें लगा के स्क्वायर लिख दिया, इधर भी हमने स्क्वायर लिख दिया। अब हमें पता है कि स्क्वायर अंडर रूट कट जाना है, ये वाली अंदर वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी। और यहाँ उनका ऊपर वाली चीज़ का अलहदा स्क्वायर दिखा दें, नीचे वाले टैन का अलहदा स्क्वायर दिखा दें, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है। अब ज़रा देखें, गौर करें, ये है सीकेंट थीटा +1, ये भी है सीकेंट थीटा +1। तो यहाँ होल स्क्वायर है, यानी मतलब ये चीज़ 2 दफ़ा है यहाँ पे, यहाँ 1 दफ़ा है। तो आप इनको कटवा सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ें कट सकती हैं इक्वल टू के। अगर उधर भी वो वहीं पोजीशन पे है, इधर भी वही पोजीशन है, तो कट जाती हैं। या ऐसे कह लें कि जब इसने उठ के इधर आना है तो इधर ओवर में आना है, ओवर में आएगा तो वो काट लेगा उसके, तो इसलिए कट सकती हैं ऐसे। तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ ओवर में ये चीज़ आ गई, ये चूँकि अब सिंगल पावर रह गई है और नीचे टैन स्क्वायर रह गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, टैन स्क्वायर थीटा 1 के साथ टैन स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा -1 और सीकेंट थीटा +1, ये एक तरफ हो जाएंगे। और यहाँ देखें फार्मूला फिर वही बन रहा है, a² - b² वाला, कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का 1 है ना, इसको उठा के उधर ले जाएं, टैन के साथ प्लस हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट। ये फार्मूला था, पीछे हमने शुरू में पढ़ा। तो 1 + tan जो है वो सीकेंट ही होता है, तो सीकेंट इज इक्वल टू सीकेंट। लो ये है जी आपकी एक्सरसाइज, कर लें इसे तैयार, और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर और करते हैं।